सलाम। तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि क्या आप भी सारे हॉरर इंसिडेंट आप ही के साथ होते हैं, सारी अजीबो गरीब सी क्रीपी भूतिया घटनाएं आपके साथ ही होती हैं, तो नहीं। हम आपको बता दें कि हमारे पूरे ग्रुप में ऐसे ऐसे नमूने लोग हैं जिनके साथ ऐसी ऐसी नमूनी घटनाएं हुई हैं कि अगर अभी हम बताने बैठेंगे ना तो एक तो पूरी उम्र गुजर जाएगी हमारी। और आज की हॉरर कहानी हमारी एक ऐसी ही नमूनी दोस्त की है जो कर्म करने जाती है कांड हो जाता है, जो एक नंबर की चरसी है, ऐसी चोरों वाली हरकतें करती कि किसी दिन उसकी हरकत के चक्कर में कहीं वो सीधे कहीं और ही ना निपट ले। तो ये कहानी है हमारे 4th सेमेस्टर की, जब हम और हमारी दोस्त हम दोनों 4th सेमेस्टर में थे। आज के दिन आज 30 तारीख को हम अपने 6th सेमेस्टर का पहला एग्जाम दे के आए हैं और एग्जाम लिखते लिखते हमको याद है अबे ये कहानी तो आज ही रिकॉर्ड होगी, क्योंकि मोस्टली सबके ही एग्जाम्स अभी चल रहे हैं यूनिवर्सिटी वालों के, और हम चाहते हैं कि पढ़ते वक्त आप लोग डरो घबराओ, आप लोगों को लगे अरे बाप रे कोई इधर से तो नहीं देख रहा, कोई उधर से कुर्सी पे तो नहीं बैठा है, कोई छत पे तो नहीं है, कोई टाड़ पे तो नहीं है, कोई नीचे जमीन पे बिस्तर के नीचे तो कोई नहीं है। आई रियली वॉन्ट कि आप लोगों का दिमाग पढ़ाई में ना लगे, आप लोग एकदम डिस्ट्रैक्ट रहो। ये शैतानी हंसी हम क्यों हंस रहे हैं? तो 4th सेमेस्टर का दूसरा एग्जाम था। हम लोग को मिली थी 4 दिन की छुट्टी, मगर 4 दिन की छुट्टी मिलने से क्या फर्क पड़ता है, पढ़ना तो हम लोगों को आखिरी दिन ही है, आखिरी दिन भी नहीं आखिरी रात हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम और हमारी दोस्त कैसे पढ़ते हैं कि हम लोग ऐसा बैलेंस करके चलते हैं कि 2 घंटे तुम सो लो, हम 2 घंटे में तुमको जगा देंगे, फिर जब वो 2 घंटे में जगती है तो हम सो जाते हैं। ऐसा हम लोग बैलेंस करके चलते हैं, एक दूसरे को फोन वोन करके जगाते रहते हैं पूरी पूरी रात, आधे आधे घंटे में सोई तो नहीं, जगी तो नहीं, सोई तो नहीं, अच्छा सो जाओ थोड़ी देर हम तुमको जगा देंगे, ऐसा ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही दिन में बात कर रहे थे कि ठीक है रात से पढ़ने बैठेंगे, ये चीजें हैं, ये रात को कवर कर लेंगे, 12 घंटा है हमारे पास रात में, 12 घंटे में 4 यूनिट है, 4 यूनिट ऐसे ऐसे करके कवर हो जाएंगी। ये हम लोग पूरा दिन ऐसे प्लान बना रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, पूरा दिन हम लोग प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे थे कि रात को हम लोग ये करेंगे तो ऐसे ऐसे सुबह तक हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये पूरा दिन हम लोग बैठ के प्लानिंग कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ना हम लोग को रात से था। मगर करीब 2 बजे के करीब खबर आती है हमारी दोस्त को कि उनके मोहल्ले में किसी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। इट वॉज एन कार एक्सीडेंट एंड देयर वॉज अ लेडी जिनकी डेथ हो गई, बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से उनकी डेथ हुई थी। मतलब उनकी जो पूरी बॉडी थी वो इतनी ज़्यादा चोट आ गई थी, इतनी ज़्यादा वो बॉडी ख़राब हो गई थी कि फेस भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता था। पूरी जो कार थी उसको ट्रक ने टक्कर मारा और कार एकदम ही कचूमड़ कार का बन गया। उसके अंदर जो वो लेडी थी वो उनकी बहुत बहुत बुरी हालत हो गई थी। फेस था उन लेडी का, जो फेस था वो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आया था। उनके हाथ पैर में इतनी चोटें आई थी, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। अब ये खबर हमारी दोस्त को आती है करीब 2 बजे। अब 2 बजे जब मोहल्ले में ये खबर आती है तो बॉडी पहले तो हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल से फिर जब बॉडी घर आती है तो करीब 3 साढ़े 3 बज जाता है, अराउंड 4 के करीब आप मान लो 4 बज जाता है। तब मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर सब उनके घर जाते हैं। अभी जो हमारी दोस्त है उनका जो घर है, उनके घर की बालकनी से जिनके घर में डेथ हुई है उनका घर दिखता है। ठीक है, हमारी दोस्त अगर अपनी बालकनी पे खड़ी है तो जिनके घर में डेथ हुई है वो उनका घर दिखता है। तो अभी स्टार्टिंग में तो हमारी दोस्त नहीं गई थी, 4 बजे के करीब हमारी दोस्त की जो पूरी फैमिली थी, मतलब भाई अब्बा मम्मा उनकी सब लोग जाते हैं उस मोहल्ले में जिनके यहाँ डेथ हुई थी उनके यहाँ जाते हैं। अच्छा, तो हमारी जो दोस्त है उनकी मम्मा थोड़ी सी आई डोंट क्या बोले, मतलब उनकी मम्मा थोड़ी सी ऐसी हैं कि वो अपनी बेटी को, मतलब हमारी दोस्त को ऐसी फ्यूनरल्स पे या फिर कहीं पे भी किसी की डेथ हुई हो वहाँ पे नहीं ले जाती हैं। मतलब अगर वो फैमिली में भी है तो उनकी मम्मा अवॉइड करती हैं अपनी बेटी को ले जाना ऐसी जगहों पे। आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट वो अवॉइड करती हैं। मगर अब क्योंकि ये मोहल्ला था और एकदम पास वाला ही घर था तो हमारी दोस्त को भी जाना था, बट स्टिल उनकी मम्मा कहती है कि हम लोग देख के आते हैं, अभी एकदम बॉडी आई है, बहुत ज़्यादा सब रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ पे, तुम अभी घर पे रहो, जब अभी थोड़ी देर में हम तुमको कॉल करते हैं तब आप आ जाना, ठीक है। तो उनकी मम्मा ये कह के, उनके मम्मी पापा भाई सब लोग कह के चले जाते हैं। अभी जो हमारी दोस्त थी उसका हमारे पास उस टाइम पे कॉल आता है, उसका हमारे पास कॉल आता है, शी इज़ लाइक कि कशिश ऐसा ऐसा हो गया है यार, मेरा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है, अब हम कहाँ से पढ़ेंगे, कल एग्जाम है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कहेंगे। तो हमने उनको थोड़ा सा समझाया कि अच्छा ठीक है अभी थोड़ा सा आराम कर लो, हम तुमको जगा देंगे, तुम थोड़ा सा सो लो, इतना आप ले लो, परेशान मत हो, ये सब कुछ हमने समझाया। मगर फिर हमारी दोस्त के पास उनकी मम्मा की कॉल आ जाती है अराउंड 4:30-5 बजे के करीब की 6 बजे मगरिब की अजान के बाद जनाजा उठेगा तो तुम आ जाओ एक बार, क्योंकि यहाँ पे उनकी जिनके यहाँ डेथ हुई उनकी बेटियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, बहुत सब कुछ हुआ है, तो तुम एक बार आ जाओ यहाँ पे। तो हमारी दोस्त जाती है उनके घर पे, वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा
यू नो कैसा माहौल होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब परेशान थे, रो रहे थे, बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, बहुत अजीब सा माहौल था। हमारी दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए उनकी मम्मा लेके नहीं जाती, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है सब देख के, मतलब वो ऐसा कंट्रोल नहीं कर पाती, शी कांट कंट्रोल हरसेल्फ। वही 5 बजे के करीब हमारी दोस्त भी चली आती है, और अच्छा जाने से पहले उसने हमको कॉल करके कहा था कि कशिश अभी तुम यार पढ़ लो, हमको तो अभी पता नहीं हम कब घर आएंगे, कब करेंगे, तुम ऐसे ऐसे कर लो, हमारा तो दिमाग भी काम नहीं करे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो ऐसा ऐसा हमको कॉल करी थी वो शाम में, और फिर वो चली जाती है। अच्छा, जिनके यहाँ डेथ हुई है वहाँ पे 6 बजे तक वो रहती हैं। फिर उनकी मम्मा कहती है कि अच्छा ठीक है अब तुम जाओ, क्योंकि जनाजा उठने वाला था जस्ट, और मतलब जनाजा उठते टाइम तो वो बहुत ही अजीब, मतलब वो बहुत ही अजीब सिचुएशन होती है ना। तो फिर अब हमारी जो दोस्त की मम्मा थी उन्होंने बोला ठीक है तुम घर जाओ, तुम पढ़ाई करो, कल तुम्हारा एग्जाम है, हम और भाई और सब लोग हम लोग यहाँ पे, तुम अभी घर जाओ, ठीक है। तो हमारी दोस्त, अच्छा जनाजा उठने से पहले हमारी दोस्त ऐसे जनाजे के सामने बैठी थी, इधर सामने जनाजा रखा था, और वो जनाजा वो वैसे तो पूरी तरीके से रैप था, वो जिस भी चीज़ से रैप था, मगर स्टिल उनकी जो बेटियाँ थी वो बार बार वो जो चादर थी वो हटा रही थी, वो रो रही थी, वो देख रही थी, शक्ल नहीं पहचान में आ रही थी, शक्ल बहुत ज़्यादा, शक्ल पे चोट आ गई थी, बहुत ज़्यादा शक्ल बुरी हालत में थी, बट स्टिल वो उनकी बेटियां उसे बार बार हटा रही थी, एंड दे वर लाइक मम्मी उठ जाओ, ऐसा वाला पूरा सीन था। हमारी दोस्त बहुत पास नहीं, बहुत नज़दीक नहीं बैठी थी, मगर मान लीजिए इधर जनाजा रखा है तो हमारी दोस्त उधर बैठ के वो देख रही थी, और पता नहीं उनको क्या हुआ कि वैसे तो वो ऐसी सिचुएशन में एकदम वो सांस भी नहीं ले जाती, उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, मगर उस वक्त पे वो वहाँ पे बैठ के सिर्फ जनाजे को देख रही थी, घूरती जा रही थी, मतलब उन्होंने हमें खुद बताई ये चीज़ कि उनकी नज़र इधर उधर कहीं जा ही नहीं रही थी, वो सिर्फ उनके फेस को देख रही थी, वो जो डेड बॉडी रखी थी उनके फेस को देखी, क्योंकि उनकी जो बेटियां थी वो चादर खींच रही थी, बार बार चादर जो भी बिछी थी वो हटा रही थी, और वो फेस इतना ज़्यादा वैसा हो गया था, फेस पे कुछ पट्टी, मतलब कुछ लगा था, बट स्टिल वो थोड़ा बहुत दिख रहा था, और आँख वाँख दिख रही थी, और हमारी जो दोस्त बैठी थी वहाँ पे, वो वहाँ से बैठ के डायरेक्ट उस जनाजे को उनकी आँखों को देख रही थी। वो कह रही है कि वो बहुत देर तक वो उनकी आंखें देखती रही, वो डेड बॉडी, उनका जो जनाजा रखा था उसकी आंखें देखती रही, वो जो जनाजा रखा था उनकी आंखें देखती रही, वो एकदम ऐसे बैठ के, मतलब वो सिर्फ शक्ल देख रही थी, आंखें देख रही थी, शक्ल देख रही थी, आंखें देख रही थी, मतलब वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, वो अपने इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी, उठ के जाने की, मतलब पता नहीं क्या हो गया था कि वो फ्रीज हो गई थी, उनका माइंड एकदम नंब हो गया था, वो शी इज जस्ट सिटिंग लाइक दिस, वो बस देख रही, इधर उधर से सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बट शी इज सिटिंग लाइक दिस, वो एकदम बैठी है, वो देखती जा रही, घूरती जा रही, फेस पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं, कुछ नहीं, वो रो भी नहीं रही है, वो कुछ नहीं, मतलब शी इज नम, वो एकदम ही नम थी, और वो बैठी थी बहुत देर तक। फिर उनकी मम्मा पीछे से आ रही, देन शी इज लाइक कि उठो जाओ, तुम अब जाओ, मतलब अभी जनाजा उठने जा रहा है, तुम जाओ घर निकलो, क्योंकि उनकी मम्मा नोटिस कर रही होती है कि ये बहुत देर से, उनकी जो बेटी है, हमारी जो दोस्त है, वो जनाजे कोई देखती जा रही, उनकी मम्मी थोड़ा सा परेशान होती है, वो ऐसे कंधा हिला के कहती है कि अब जनाजा उठने वाला है, अब घर जाओ, हम लोग यहाँ पे हैं। अब घर आने के बाद जनाजे से आई थी तो वो नहाई वहाई, और उसके बाद नहाने के बाद अब अराउंड ये टाइम हो गया था 6:30-7, मतलब हल्की हल्की ऐसा शाम हो गई थी, मतलब अंधेरे वाली शाम हो गई थी। तो हमारी दोस्त का हमारे पास फिर से कॉल आता है शाम में कि कशिश यार एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या दिमाग एकदम काम ही नहीं कर रहा है, एकदम हम पढ़ तो पाएंगे ही नहीं, अब कल तो मेरी बैक लगेगी, कल तो हम एकदम ही सब मलियामेट करके आने वाले, हम नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, हम एकदम नम हो चुके हैं, फ्रीज हो चुके हैं, वहाँ पे एकदम फ्रीज बैठे थे, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या करेंगे। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, और वो हमसे बोली थी हम क्या करें, हम कैसे कवर करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 3 दिन की छुट्टी थी, अच्छा तो 3 दिन पहले पढ़ लिया होता अगर हमको पता होता 4थे दिन ये होने वाला है। शी वॉज सो डिस्टर्ब, शी वॉज इन सो मच पेन। तो हम उन्हें यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि तुम सो जाओ, तुम आराम कर लो, अभी हम क्या बोलते, तुम आराम कर लो, यही सब समझा रहे थे कि ठीक है तुमने अभी नहा लिया, अब एक नैप ले लो, सो जाओ, हम जगा देंगे तुमको 2-3 घंटे में, हम फोन करके जगा देंगे, हमको तो पूरी रात ही जगना है क्योंकि कुछ पढ़ा तो है नहीं, हम तुमको जगा देंगे, तुम सो जाओ, परेशान मत हो, स्ट्रेस मत हो, टेंशन मत हो, बहुत ज्यादा मत सोचो इस चीज के बारे में, थोड़ा अपने आपको डिस्ट्रैक्ट करो और हम जगा देंगे। इतना सारा ज्ञान देने के बाद हम फोन रखते हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई माय फ्रेंड इज सो डम, वो इतना सस्ता नशा कहाँ से करती है, वो कौन सा चरस गांजा फूकती है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे दोस्त कैसे कैसे नमूने हैं हमारे ग्रुप में। ये लड़की नहाने के बाद हम इतना लंबा इनको समझाए हैं कि सो जाओ, मत परेशान हो, मत बार बार सोचो, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये क्या करती हैं, रात हो गई, अब करीब 7:30-8 बज के, अच्छी खासी रात हो गई है, नहा वहा के ये बाल खोल के बाल सुखाने के लिए अपनी बालकनी पे चली जाती है। तो हमारी दोस्त क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है तो उनकी बालकनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आई लव हर बालकनी, और उस पर एक बहुत खूबसूरत सा झूला रखा है। हमारी चरस गांजा फूकी हुई, सस्ते नशी करी हुई दोस्त, इतना सब कुछ होने के बाद जब हमने बोला था कि जाके सो
सो जाओ सो जाओ, तो इनको सोना नहीं होता है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये क्या करी, कान में ठेठी लगाई, ईयरबड्स लगाए और ये जाके बालकनी में अपने झूले पे बैठ गई और झूले पे बैठ के ये लगा ली गाना। इनको लगा कि गाना लगाएंगे, गाना वाना सुनेंगे तो थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश होगा, थोड़ा सा ऐसा रिफ्रेशिंग सा लगेगा, तो उसके बाद हम पढ़ाई कर लेंगे। तो माहौल ये है कि इनके घर पे कोई नहीं है, इनका घर अच्छा खासा बड़ा है और पूरे घर में कोई भी नहीं है। मोहल्ले में सामने वाले घर में किसी की डेथ हुई है अभी अभी। ये वहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान होकर डेड बॉडी को देख के, उस जनाजे को देख के एकदम फ्रीज होके आई। इनकी अम्मा ने ज़बरदस्ती भेजा है, बट स्टिल ये लड़की अपने कमरे में रहने के बजाय छत पे जाके, बालकनी पे जाके गीले गीले बाल लेके बैठ गई झूले पे। ये आराम से ठेठी लगा के, बढ़िया सा गाना लगा के, पैर एकदम नीचे थे और धक्का लगा रही थी झूले को। झूला झूल रहा था, हवा चल रही थी, ये गाने सुन रही थी, आंखें इनकी बंद थी और फिर आंखें बंद बंद ये पलथी मार के झूले पे बैठ जाती। झूला वो चौड़ा वाला झूला नहीं होता है, ऐसे होता है, वो चौड़ा वाला झूला होता है जिसमें आराम से आप पलथी मार के बैठ सकते हो। तो झूले को एक बार खूब तेज सा झूला के ये पलथी मार के बैठ जाती हैं, आंखें बंद, हवा चल रही है, बाल भीगे हैं, बाल सूख रहे हैं और गाना लगा है। वो कौन सा गाना, अब हम आपको सुनाते हैं गाना। बकायदा इन्होंने हमको गाना भी बताया है कि उस वक्त पे ये कौन सा गाना सुन रही थी। अंधेरी रात में छत पे झूले पे बैठ के ये वाला गाना सुन रही हैं। ये भूतिया, ये लड़की भूतिया गाना सुन रही है छत पे बैठ के, अकेले रात में बाल खोल के झूले पे बैठ के। नहीं तो अब आप बैठ के खुद एक्सपेक्ट करो कि क्या हो सकता है। कुछ तो होना ही था ना, कुछ तो होना ही था, वो हो गई चीज। उसके बाद इनकी एकदम बुखार चढ़ गया, एकदम इनकी रूह कांप उठी। बताते हैं हम आपको हुआ क्या फिर। अब ये गाना अराउंड 7-8 मिनट का है। अब 7-8 मिनट का गाना खत्म होने के बाद अचानक से एक ऐड आ जाती है पिज्जा की, डोमिनोज की। और उस ऐड के आते ही जब इनकी अकल ठिकाने पे आती है, इनकी अकल आंखें अचानक से खुलती है क्योंकि अब तो ऐड आ गई है। उसके बाद ये क्या नोटिस करती हैं कि झूला तो झूल रहा है उसी स्पीड के साथ। ये पैर देखती हैं, इनके पैर बकायदा पलथी मार के ये बैठी थी, इनके पैर झूले के ऊपर थे, स्टिल झूला ऐसे ऐसे जिस स्पीड से झूला झूला था उतनी स्पीड से। बढ़िया 7-8 मिनट का गाना खत्म हो गया है मगर इनका झूला झूलता जा रहा है, झूलता जा रहा है उसी रफ्तार से जैसे इन्होंने पहले अपने झूले को एक बार झुलाया था फिर आंखें बंद कर ली थी, वैसे ही झूले की रफ्तार धीरे नहीं हुई। 8 मिनट का गाना खत्म हो गया, इनका झूला झूलना बंद नहीं हुआ, झूला झूलता जा रहा है। अब जब ये नोटिस करते हैं कि इनका झूला तो धीरे ही नहीं हुआ है अभी तक, ये जल्दी से उछक के उछल जाती हैं, झूले से एकदम उतर जाती हैं और आके अपनी बालकनी पे खड़ी हो जाती है। इधर रेलिंग लगी थी और ये रेलिंग से एकदम झांकने लगती हैं। ठीक है, अब अभी भी लड़की की अकल नहीं आई है कि मैं नीचे जाऊं अपने कमरे में, नहीं, अभी भी इनके अकल नहीं आई है। अभी अपनी बालकनी पे जो रेलिंग लगी है, शीशे की कांच की रेलिंग लगी है, ये उस पे से देख रही है, ऐसे लटक के देखने लगती है। सामने सड़क है और उस साइड पे वो घर भी दिख रहा है जहाँ से अभी भी रोने की आवाज आ रही है, जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। अभी अभी वहां से मैयत उठी है, जनाजा उठा है किसी का, रोने की आवाज बहुत जोर जोर से आ रही है। और अब ये अकल की अंधी लड़की की जो नजरें होती हैं वो सीधे उसी तरह मुड़ जाती है जिधर से बहुत जोर जोर से चीखने की, रोने की आवाज आई थी, जिस घर से अभी अभी मैयत उठी है। उस घर में औरतों का बहुत ज्यादा मजमा है। उस घर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। 2 मंजिल का घर है, ऊपर सेम बालकनी है, गेट है, गेट के बगल में घर के अंदर से क्यारी है और उसपे एक बहुत बड़ा सा पेड़ लगा है, गुलाबी फूल निकलते हैं, पता नहीं कौन सा पेड़ है, गुलाबी फूल है। वो बहुत घना सा पेड़ है, मतलब इतना घना है कि अगर उस घर की लाइट वाइट ना चालू हो तो वो पेड़ बहुत ज्यादा अंधेरा कर देता है। बहुत घना पेड़ है ना, पूरा बहुत बड़ा एरिया कवर कर रखा है उसने, तो वो एकदम अंधेरा कर देता है। उस दिन उस घर में कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, तो इन्हें क्या दिखता है, इनकी नजरें उधर है, तो इन्हें क्या लगता है कि देयर इज शैडो और समथिंग। वहां पे पेड़ के पास कुछ शैडो है, मतलब पेड़ जो है वो तो घर के बाहर से भी पूरा नजर आ रहा है। इन्हें क्या है कि गेट के पास इतना ज्यादा अंधेरा है और इनको दिखता है सब लोग अंदर हैं। ठीक है, आदमी लोग हैं, वो मैयत लेके जनाजा लेके जा चुके हैं, वहीं जनाजे की नमाज होगी, औरतें सारी घर के अंदर है, तो घर के बाहर वो और मोहल्ले वाले भी सारे उन्हीं के घर पे, तो काफी ज्यादा सन्नाटा होता है मोहल्ले में, कोई भी नहीं होता, घर के बाहर भी कोई नहीं था। इन्हें लगता है, ये हेलुसिनेट करते हैं या जो भी करते हैं कि कुछ शैडो है, कुछ परछाई है, कुछ है, कोई औरत का है, आदमी का है, पता नहीं, कुछ तो है और वो इनको ऐसे करके बुला रहा है। को बकायदा पूरा हाथ का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे कोई बुला रहा है, एकदम अंधेरा है, गुप अंधेरा है और ऐसे कोई इनको बुला रहा है। इनकी तरफ देख के कोई बुला रहा है, मतलब कुल मिला के कोई औरत आदमी जो भी है, पूरी परछाई जैसा, तो इनको ऐसे करके बुला रहा है। ये लड़की देख रही है खड़ी होके, ये लड़की, ये अभी भी
ये लड़की खड़ी होकर देख रही कि कोई मुझे बुला रहा है, मतलब बहन अब तो तुम्हें चले जाना चाहिए था। अब जब इनको अंदरूनी एहसास होना चालू होता है कि भैया ये कुछ तो बड़ा गड़बड़ सा है, तो ये भागती हैं। ये बालकनी से एकदम पैर लेके अपने भाग जाती है, नीचे आती। नीचे आने के बाद लड़की हमको फिर से कॉल करती है, क्योंकि इनके घर पे तो कोई नहीं है, इनके घर पे तो अभी भी कोई नहीं है। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हर पेरेंट्स, ये लड़की हमें कॉल कर रही है। हम इतनी दूर बैठ के क्या कर लेंगे बहन, हम इतनी दूर बैठ के क्या कर लेंगे, हमको काहे कॉल कर रही थी। ये लड़की हमको कॉल करती हैं। अच्छा, इस वक्त पे काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। अराउंड टाइम हमको यार स्क्रीनशॉट होता तो हम दिखाते हैं। अराउंड हमको लग रहा है रात के 11 बज गए होंगे इस टाइम तक करती हैं। अभी हमको फ़ोन लगा रही है। अब फ़ोन उठता है और फ़ोन उठते ही बहुत तेज से किसी आदमी के रोने की आवाज़ आने लगती है। ठीक है, बहुत तेज से कोई आदमी रो रहा था, आदमी की आवाज़ थी, वो बहुत तेज से रो रहा था। मतलब आदमी कैसे रोते हैं वैसे ही वो रो रहा था। हमको फ़ोन लगाया था इन्होंने, और पता नहीं कहाँ नेटवर्क भिड़ गया, क्या कनेक्शन था, पता नहीं क्या हुआ, मगर बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी आदमी के रोने की आवाज़ आने लगी। अब ये हेलो हेलो कशिश को दीजिए कर रही हैं, और इनको फ़ोन से किसी आदमी के रोने की आवाज़ आ रही है, और बहुत ज़्यादा तेज़ रोने की आवाज़ आ रही है। अब ये और डर जाती है कि क्या हो गया, कशिश के घर पर क्या हो गया। ठीक है, अब ये फ़ोन करती हैं जल्दी से हमारे अपी वाले नंबर पे। ये बता देंगे हमारे अपी वाले नंबर पे भी इन्होंने कॉल किया, मगर उसके बाद हमारे अपी वाला नंबर भी शायद नहीं उठा। रात के 11 बजे हमारे घर पे सब सो हो जाते हैं भैया। तो इन्होंने हमको दोबारा कॉल किया। दोबारा फिर जब इन्होंने कॉल किया तो फिर जोर जोर से किसी आदमी के रोने की आवाज़ आ रही। इन्होंने फ़ोन काट दिया, हमारी दोस्त ने फ़ोन काट दिया। अब फ़ोन काटने के बाद हमारी दोस्त ने अपने घर वालों को कॉल लगाया, घर वालों को बस बोला कि जल्दी घर आओ, जल्दी घर आओ। अब ये जब अपने घर वालों को फ़ोन करते हैं तो घर नज़दीक था, वहाँ से जल्दी से भाई आता है, बहन आते हैं, इन्होंने कुछ बताया नहीं तो जल्दी से आते हैं। ये चारों खाने चित, ये एकदम इनकी सिट्टी पिट्टी गुल है भैया। इनके हाथ पैर सूज चुके हैं, इनकी एकदम आंखें वाँखें पता नहीं क्या हो रहा है इनको, इनके साथ कुछ तो हो गया, इनके बुखार चढ़े। अब ये पढ़ने के लायक तो नहीं है, अब ये कल का पेपर तो नहीं दे सकती, बैक लगना तो इनकी तय है। हमारी दोस्त अपनी अम्मा को सब कुछ बताती हैं, दुआ वुआ पढ़ी जाती है, नादे अली पढ़ा जाता है, सब कुछ पढ़ के इनके ऊपर फूका जाता है। इनकी तबीयत एकदम, इनकी वो होती नहीं, सांसें तेज से सांसें ले रही, मम्मी ये हुआ, मम्मी कोई बुला रहा था, मम्मी झूला बहुत तेज से चल रहा था, मम्मी वहाँ से कोई हमको बुला रहा था। अब ये हैलुसिनेट कर रही थी, या इनका क्या मतलब क्या हो गया। मतलब एक तो इन्होंने कभी ऐसे जनाजा, पता नहीं क्यों ये जनाजा रखा हुआ, इतनी गौर से इतना ध्यान से देख ली, उसके बाद ये क्यों छत पे चली गई, फिर ये सब कुछ हुआ। मतलब इनका जो दिमाग था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हमको जाता याद है 1-1:30 बजे हमारी आँख खुलती, हम सो चुके थे इनको बोल के कि तुम सो जाओ, हम तुमको जगा देंगे, हम खुद सो गए थे। तो 1 बजे जब हमारी आँख खुलती है तो हम देखते हैं हमारा फ़ोन DND पे है, और बहुत सारे इनके मिस कॉल, 2-3 इनके मिस कॉल पड़े। अच्छा, हम इनको कॉल बैक करते हैं, हमें लगता है कि शायद सो रही होंगी, अगर जग भी गई होंगी तो लोग एक बार हम कॉल करके कंफर्म कर लेते हैं कि ये सो तो नहीं रही, नहीं तो हम इनको जगा देते हैं, थोड़ा सा हमने जो भी पढ़ा है हम इनको रिवाइज करा देंगे। हम इनको कॉल करते हैं एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग कि क्या हो गया, तुम्हारे घर पे क्या हो गया, कौन रो रहा था, तुम्हारा फ़ोन किसने उठाया, कोई आदमी बहुत ज़ोर से रो रहा था, क्या हो गया है, तुम ठीक हो। ये हमको जल्दी ऐसा पूछ लेगी। तो हमने बोला काम डाउन, क्या हो गया है, किसने फ़ोन उठाया, हमने नहीं उठाया है कोई फ़ोन, कौन रो रहा है, किस आदमी के रोने की आवाज़ आ रही है, हमारा फ़ोन DND पे था, हम सो रहे थे, हमने नहीं उठाया है कोई फ़ोन। अब ये तो डर ही, रात के 1-1:30 बजे हम कमरे में अकेले बैठ के और डर गए भैया। हम बाहर वाले कमरे में, तो बाहर वाले कमरे में बैठ के हम ठंडे पड़े कि भाई हमारा फ़ोन कौन उठा लिया, हम तो सो रहे थे, हमारा फ़ोन उठा के कौन आदमी रो रहा है भाई। हम पढ़ नहीं पाए। 1 बजे के बाद हम सीधे ठंडे पड़ के मम्मा के पास आके सो गए। ये हमसे बता रही है कि यार तुमको फ़ोन लगाया था, 2 बार फ़ोन लगाया था, कोई आदमी बहुत तेज़ से तुम्हारे एकदम फ़ोन पे एकदम रो रहा था, मुझसे पूछे थे क्या हो गया है, कशिश को क्या हुआ है, और वो बस वो रो रहा था। मतलब अच्छा, ऐसा कभी कभी होता है कि वो किसी को कॉल लगा और नेटवर्क कहीं और जाके लग जाता है और किसी और की आवाज़ आने लगती है। 2-3 मरतबा हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम कॉल किसी को लगाते हैं, आवाज़ किसी और की आने लगती है, फिर काटते हैं तो फिर वो सही हो जाता है। तो हमको उस टाइम तक लगा कि हाँ मे बी ऐसा हो सकता है। इन्होंने हमको फ़ोन पे सब कुछ बताया। हमने इनसे बोला कि तुम जाके शराफत से सो जाओ, अब हम भी जा रहे हैं शराफत सोने, जो कल होगा देखा जाएगा, पास कैसे होंगे क्या होगा हमें नहीं पता। अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, अब हम तो नहीं पढ़ पाएंगे ना, अब तुम पढ़ पाओगे। हम तो इनको फ़ोन किए थे कि भाई लाओ इनको समझा दे ज़रा सा, जो हमने पढ़ा है हम इनको समझा दे। ये ऊपर से हमको ये अलग सदमा दे रहे हैं कि तुम्हारा किसी आदमी ने फ़ोन उठाया तो वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। भाई हम एकदम घबरा गए। माँ कहती है अम्मा के पास हो गया। अच्छा, हम दोनों डिफरेंट कॉलेज के, ऐसा नहीं हम दोनों सेम कॉलेज के ही नहीं है, हम दोनों अलग अलग कॉलेज के हैं, हमारे कोर्सेज सेम है, तो हमारे एग्जाम्स भी साथ में होते हैं। फिर दूसरे दिन अपना एग्ज़ाम देने के बाद जब हम घर पे आए, फिर हमने इनको बहुत ज़्यादा ऐसा पूछा कि क्या हुआ बताओ, अब तबीयत सही है तुम्हारी। तब इन्होंने सब कुछ हमको इन डिटेल बताया है, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए थे, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। हमने थोड़ा बहुत तमीज़ का पढ़ा था तो हमारा पेपर अच्छा जाता है, बढ़िया जाता है। इनका पेपर भी मतलब बैक नहीं लगी थी, इनका पेपर भी गया, मतलब पासिंग नंबर आ गए थे इनके भी। मगर वो रात इनको तो अलग सदमा मिला है, ये तो डरी ही। इनका आखिरी में फ़ोन करके इन्होंने हमको भी डरा दिया कि भैया किसी ने तुम्हारा फ़ोन उठा लिया। इतना ज़्यादा हम घबरा गए हैं
पर खैर नादे अली, ऑब्वियसली नादे अली पढ़ने के बाद क्या ही हो सकता है। तो नादे अली मम्मा ने इनकी रात को पढ़ दिया था, कुरान की हवा दे दी थी। फिर नमाज उन्होंने सुबह उठ के पढ़ा, फजर की नमाज़ पढ़ी, हमने भी उठ के फजर की नमाज़ पढ़ी थी। हैं हमको इतना डर लग रहा था, रात भर नींद नहीं आती, फजर की उठ के हमने नमाज़ पढ़ी, हम दोनों ने एग्जाम्स दिए, हम दोनों पास हो गए, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं हुई। दैट्स इट फॉर टुडे। आई डोंट नो ये बहुत ज़्यादा हॉरर है कि नहीं है, मगर ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा इंसिडेंट है जिसमें कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। वो शैडो, वो झूला तेज उसी रफ्तार के साथ चलना, वो अजीब सा इनका उस जनाजे को एकदम बैठ के नम होके देखना, वो कुछ भी नहीं समझ आया। क्योंकि ये लड़की यार, इसकी अक्ल हमसे थोड़ी ज़्यादा है, मगर क्यों इसने ऐसा किया हमको नहीं पता है। मगर ठीक है यार, दैट्स इट फॉर टुडे। अब क्योंकि हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, मगर आई ट्राई माई बेस्ट टू पोस्ट वीडियोज़ ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा, अनदर थिंग इज़ दैट कि आई विश कि ये वीडियो 20 के क्रॉस कर ले। ये औकात से ज़्यादा मांगते रहना चाहिए, क्या पता ऊपर वाला सुन रहा हो और कह दे तथास्तु। तो बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा सपोर्ट करना, बहुत सारे कमेंट्स करना, और या खुदा हाफिज़।